फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये 11 जनवरी के बाद जो किस्त पाकिस्तान को मिलने जा रही है, $70 करोड़ पाकिस्तान के पास आ जाएंगे। इससे पाकिस्तान की इकॉनमी में कितने बेहतर असरात मुरतब हो सकते हैं? फौरी तौर पर कहीं कोई ऐसा बड़ा चेंज आता हम देख रहे हैं जो कि पॉजिटिव? IMF से जो हमारा प्रोग्राम चलता है, IMF से जो हमें बात मिलती है, उसका जो असल बेनिफिट है वो एक एतमाद और एतबार का जो मामला शुरू होता है, यानी कि पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर कॉन्फिडेंस बाकी मालियाती इदारों को आ जाता है। $700 मिलियन की किस्त है, बड़ी किस्त है, लेकिन इससे कोई मईशत के ऊपर कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मस्बत असरात फ़ौरन नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक को कॉन्फिडेंस आ जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत सारे हमारे जो बायलैटरल लेटर्स हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, चीन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उनको एक दर्जे का जो है वो कॉन्फिडेंस सामने आ जाता है। एक हेल्थ का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में कंटिन्यू कर रहा है। तो वो जो सिंबल है, जो इशारिया है, जो इंडिकेटर जाते हैं, वो बड़ा मस्बत जाता है। सही। और सर, ये जो पिछले 5-6 माह से जब से SIFC की फॉर्मेशन हुई है, जो नई इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में बातें हो रही हैं, ज़ाहिर है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है, उसमें एक लंबा टाइम लगना है। शॉर्ट टर्म जो चैलेंजेस पाकिस्तान के इस वक्त हैं इकॉनमी के, उनका इस वक्त सोल्यूशन क्या है? नई हुकूमत आने वाली है, उसके लिए बड़े चैलेंजेस होंगे, तो और फिर आगे उसको बजट भी बनाना है, तो ये अगले 3-4 माह कितने मुश्किल देख रहे हैं आप नई हुकूमत के लिए पाकिस्तान में माशी एतबार से? 2023 का जो साल गुजरा है, उसको अगर हम पहले 5-6 महीने अलग कर लें और आखिरी 5-6 महीने अलग कर लें, तो पहले जो हाफ है 2023 का, उसमें तो 3 बड़े चैलेंजेस सामने आए थे। हमारी करेंसी बहुत तेजी से गिर रही थी, जो महंगाई है, ख़ासतौर पे जो खुराक की महंगाई है, उसने पिछले 40-50 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और फिर फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व बहुत तेजी से गिर रहे थे। पिछले 4 या 5 महीनों में कुछ मस्बत इशारे सामने आने लगे हैं। उसने देखा कि सऊदी अरामको ने कोई $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। सऊदी कंपनी है वाफी एनर्जी, उसने कोई $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। शंघाई इलेक्ट्रिक ने ऐलान किया कि उसका $2 बिलियन का जो थरकोल का पावर प्रोजेक्ट था, उसकी फाइनेंशियल क्लोजिंग हो गई है। एतसलात ने, आपको पता है कि कोई $490 मिलियन का टेलीनॉर पाकिस्तान जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। साथ ही साथ जो हम जैसे पहले कह रहे थे, वर्ल्ड बैंक का $350 मिलियन का एक सब्सिडाइज करता है, उसको IDA ने मैच किया है, अनदर 350 मिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 250 मिलियन है। उसके नतीजे में हमारे रिजर्व भी कुछ बड़े हैं। अब बड़े सवालात इलेक्शन के बाद, देखिए, इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा सवाल जो मेरे ज़हन में आता है वो ये है कि क्या जो हुकूमत मुंतखब होके आएगी, इलेक्ट होके आएगी, उसकी तरजीह क्या होगी? क्या तरजीह सियासत होगी या तरजीह जो है वो मईशत होगी? दूसरा सवाल ये उठता है कि जो माशी पॉलिसी है, क्या उसमें तसलसल नज़र आएगा, पॉलिसी कंटिन्यूटी नज़र आएगी, या जो पॉलिसी पिछले कुछ महीनों में हमें नज़र आ रही है वो नहीं रह सकेगी? और फिर सियासी एतबार से जो तकसीम की सियासत है, क्या वो दूर हो जाएगी? क्या सियासी अदम इस्तेहकाम कुछ दूर होने लगेगा या नहीं हो पाएगा? तो ये 3 बड़े सवाल हैं जो इलेक्शन के बाद के पीरियड में मेरे ज़हन में आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।